आज हम बात कर रहे हैं बागेश्वर जनपद के उस गांव की जहां सड़क आज भी केवल एक सपना बनी हुई है। छतीना गांव, जहां के ग्रामीण बीते 15 से 20 वर्षों से सड़क निर्माण की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन हर बार उनके हिस्से केवल आश्वासन और निराशा ही आई है। समय बदला, योजनाएं बदली, जनप्रतिनिधि बदले, मगर गांव तक पहुंचने वाली सड़क आज तक धरातल पर नहीं उतर सकी। हैरानी की बात यह है कि छतीना गांव जिला मुख्यालय से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद यहाँ तक विकास की पहुंच नहीं हो पाई है। गांव में करीब 50 परिवार निवास करते हैं, जहां 300 से 500 की आबादी आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित जीवन जीने को मजबूर है। सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को गांव तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। बीमारी की स्थिति में यह दूरी ग्रामीणों के लिए और भी बड़ी चुनौती बन जाती है। गांव की एक महिला ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि वो बीते 1 हफ्ते से बीमार है, लेकिन अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं है और 6 किलोमीटर पैदल चलने के डर से मजबूरी में घर पर ही अपना इलाज करा रही है। यह स्थिति केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे गांव की हकीकत को बयां करती है। सड़क के अभाव का सबसे ज्यादा असर गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है। प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाओं को डंडी कंडी या पैदल रास्तों से ले जाना पड़ता है, जिससे कई बार जान पर बनाती है। आपात स्थिति में एम्बुलेंस का गांव तक न पहुंच पाना ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। सड़क न होने का दंश छोटे बच्चों को भी रोजाना झेलना पड़ता है। स्कूल आने जाने में बच्चे प्रतिदिन संघर्ष करते हैं, खासकर बरसात के दिनों में, जब रास्ते फिसलन भरे हो जाते हैं और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। सड़क का अभाव इन ग्रामीणों को सामान्य और सुरक्षित जीवन जीने से रोक रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है, ताकि उन्हें भी सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन मिल सके। ग्रामीणों का कहना है कि वे किसी विशेष सुविधा की नहीं बल्कि सिर्फ जीने लायक बुनियादी सुविधा की मांग कर रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या शासन प्रशासन इस गंभीर समस्या पर ध्यान देगा या छतीना गांव को सड़क के सहारे विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सर्वे करी हैं? अब उदिन बड़ी रोड न उड़े यहाँ इरो परेशान है रिया नाना नान बच्चों छन बुढ़ा प्यावा छन डेलिभरी महिला छन हमार कतिवटा दुर्घटना है ये तो मुआर को रोल हाँ ये तो रोटर ऊँच है। हम तो मार दूँ बहु 1 साल बदनू 5 साल बदनू 20 साल बदनू 5 महीने बदनू को जानू यहाँ कोई नहीं जानू हमें यकीन भी आप बाल बच्चों ने लीजिए भल चाणिया सही चाणिया की मांग छु तुम्हार रोड मांग छु और मांग करने होल तो क्या कल्ला पर जो ना आत्महत्या को तो डीएम को जानू मतलब रोड आनी चाहिए। 15-20 साल हो गए हमें संघर्ष करते हुए, अभी ना कोई विधायक आया। वोट मांगने तो आते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के वोट दो करके हम इतना संघर्ष करें। हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी डिलीवरी वाली महिला को रात में हमको ले जाना पड़ता है और कभी बच्चे बीमार हो गए तो उसको भी ले जाना पड़ता है। हम माँओं के लिए कितनी दिक्कत है। हमारा कृषि प्रधान देश है, मतलब ये गाँव है, सब्जी होती है यहाँ, कुछ सुविधा नहीं है यहाँ, न रास्ते हैं न रोड है। पहले तो हमारे रोड की मांग है फर्स्ट में, मतलब। और छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बार लेने जाना पड़ता है, एक बार लाने जाना पड़ता है। कितनी दिक्कत होती है एक माँ को, जब बच्चे नहीं आते हैं तो घर कितनी परेशानी हो जाती है। और बाग ऐसे हो रहे गाँव में आजकल बहुत परेशानी हो रही। हमारे बाल बच्चे न पैदल रास्ता जा रहे, किन्ने रास्ता ख़राब है, किन्ने जंगली जानवरों ने आतंक कर रखा है, कितनी परेशानी है हमारे गाँव में। कितने साल हो गए अम्मा आपको ऐसे मांग 15 साल हो गए, खूब से कोई सुनाई नहीं हुई। अब हम सोचते हैं आज हमारे वहाँ रोड आएगी, कल ही हमारे वहाँ रोड आएगी, लेकिन कोई नहीं पूछता इधर। और बोलते हैं जिस समय चुनाव होते हैं उस समय बोलते हैं कि हम रोड भी लाएंगे, रास्ता भी बनाएंगे, आना और हमको वोट देना, फिर बाद में कोई हमारे नहीं सुनता। तो आपकी क्या मांग है अब? हमारी मांग है पहले तो रोड हमारे बच्चों को परेशानी हो रही, छोटे बच्चे हैं और कोई गांव में तबीयत ख़राब होगी उसकी, कैसे चल पाता है वो भी हमको परेशानी है। इसके लिए हम रोड की मांग कर रहे हैं। आज हमको मौका मिला है बोलने का, क्यों हमको अपने बेटा के कहने से मौका मिला है। देवबंदर बोरा हमारा बेटा है, उसके कहने से हमको मौका मिला है, नहीं तो कोई इस गांव में नहीं आता है, कोई पूछता ही नहीं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो फिर आप क्या करोगे? हमारी यही मांग है कि हमारे बेटा के नाम से, हमारे बेटा का नाम
वो हुआ तो उसके नाम से हमारे गांव में रोड आनी चाहिए। ये न्यूज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए।